आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हमारी एज लगभग जब हम क्लास 9th 10th 11th 12th इन सब में होते हैं, तब होता क्या है हमारे साथ कि एक प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ती है। ये है, मैं प्रॉब्लम ही कहूँगा इसे। एक तरह की प्रॉब्लम ही होती है। बहुत सारी इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, बहुत सारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत सारी इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस एज में होते तो बहुत सारे हम देखते हैं कि मेरे फ्रेंड हैं या फिर आस जो फ्रेंड हैं या फिर मेरे क्लासमेट्स हैं, उन सब ने, लड़की है तो उसने बॉयफ्रेंड या फिर लड़का है तो उसने गर्लफ्रेंड बना ली होती है, या फिर बनाने की सोच रहा होता है, या फिर बनाना चाहता है। ऐसा ऐसा देखने को मिलता है बहुत सारा। मैं भी अपने कॉलेज टाइम की बात करूँ, स्कूल टाइम की, तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत कुछ होता था जी। बहुत सारे फ्रेंड्स थे, कुछ ने बना रखी थी, कुछ बनाने की सोच रहे थे, या फिर कोई इससे सोच रहा था कि हम इससे होगा, फिर इससे होगा या इससे होगा, वगैरह वगैरह। ऐसा होता है, सभी के साथ हुआ होगा। इनफैक्ट मैं अपने ही बात नहीं करता, सभी के साथ जितने भी वीडियो देख रहे हैं। इसलिए मैं पहले ही बोल ही देता हूँ, ये जो अगर आप बड़े हैं तो अपने भाई, अगर आपके छोटे भाई हैं स्कूल टाइम में तो उनको ये वीडियो दिखाइएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइएगा। तो इससे आप उनकी एक तरह का हेल्प करेंगे। इसी में मैं समझाना चाहूँगा कि होता क्या है एक्चुअली में, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि जो बच्चे इस बहुत सारी जिस एज में नहीं ये काम करना चाहिए, उस एज में ये काम करना शुरू कर देते हैं। काम करने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो ये रिश्ते बनते हैं, ये एक तरह का अब तो चलन हो गया, एक तरह का फैशन हो गया है कि अब मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है तो मेरी भी होनी चाहिए। यार वो मुझे अपनी 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 स्टोरी सुनाएगा तो मेरा भी रुझान बढ़ेगा उस चीज़ों के प्रति, उनके प्रति। मेरे भी दिमाग में आएगी, यार मुझे तो कोई मिलती ही नहीं, ये ऐसा वैसा है वैसा। इस तरह होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं कुल मिला के इसका टाइटल यही रखने वाला हूँ वीडियो में। भी टाइटल मैंने सोच लिया है क्या देना है, कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कब स्टूडेंट लाइफ में कब बनानी चाहिए। तो स्टूडेंट लाइफ में कब बनानी चाहिए, हाँ, एक मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोगों को इस टाइटल से बुरा लगेगा, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि बुरा लगने वाली बात नहीं। अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप बनाए ही। अगर आपको ये सब नहीं पसंद तो बहुत अच्छी बात है, आप मत बनाइए। पर हाँ, कुछ लोगों का ये होता ही नहीं, होनी ही चाहिए, नहीं होनी ही चाहिए, लाइफ में कोई होनी ही चाहिए। अब क्या 25 साल बाद शादी करेंगे, 30 साल में शादी करेंगे, 25 साल में शादी करेंगे, तब तक क्या ऐसे ही रहेंगे? तो उनके लिए स्पेशली मेरा ये वीडियो है कि कब बनानी चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई भी बाधित ना हो, आप अच्छा भी कर ले जाएं, आप अपने करियर पर भी ध्यान ले जाएं, और आप इन चीज़ों में भी अपना टाइम दे सकें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक मैं लाता रहूँगा। मैं ये चाहता हूँ जो यूट्यूब में जैसे जिस टॉपिक कोई वीडियो नहीं बनाता, अगर मेरे दिमाग में आता, अगर आपके दिमाग में आता, आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो बनाऊँगा जो भी मेरे दिमाग में आता है, जो सोसाइटी में चल रहा होता है। इनफैक्ट उन्हीं पर मैं वीडियो देता हूँ आपको। तो चलो बात करते हैं। देखो, जब हमारी एज होती है कि जब 9th में पहुंचते हैं, स्पेशली लड़कियां जब 9th में पहुंचती हैं, क्योंकि लड़के सब में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था आपको। पहले एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने बताया था कि प्यार, एक वीडियो था प्यार क्यों होता है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। उसमें मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा, या कमेंट बॉक्स या कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो प्यार क्यों होता है उसे आप देख लीजिएगा। तो कब बनानी चाहिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड? देखो, होता क्या है, हम अपने घरों में होता क्या है, हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तभी हमारे वैसे अट्रैक्शन होता है, जिससे हम प्यार समझने की गलती करते हैं। तभी हमारे अंदर उस तरह के वैसे फीलिंग्स, वैसे इमोशंस जगना शुरू होते हैं। मैं इमोशंस कहूँगा कि फीलिंग्स जो होती हैं वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। ठीक है, इमोशंस ही क्षणिक क्षणिक आया करते हैं, इमोशंस थोड़ी थोड़ी देर में आया करते हैं इन चीज़ों के प्रति। जैसे आपने कुछ सुना या देखा, जैसे कि आप सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इफेक्ट करती हैं। क्या समझे मेरी बात? जैसे आप मूवी में देख रहे हैं, मूवी में हीरो है तो हीरो की हीरोइन भी होगी। सीरियल देख रहे हैं, सीरियल में भी यही है, बस उसमें भी यही कर रहा है वो, उनका सिस्टम है, उनका नहीं बना तो वो बना रहे हैं। ये सब चलता रहता है ना, आप देखते होंगे। ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं माइंड को, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर, इन्हीं से
कुल मिला के इंस्पायर शब्द हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, मगर मैं यूज कर रहा हूँ। इन्हीं से प्रेरित होकर, इंस्पिरेट होके वो ये काम करना चाहता है या करता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो होता क्या है फिर, ये धीरे धीरे करेगा, हालांकि जब अट्रैक्शन होता है, जब वैसी फीलिंग्स खुद आने, वैसे इमोशंस खुद जगने लगते हैं, जब वैसे चीज़ें हम देखते हैं तो वैसा हमारे अंदर फील होता है, वैसा खुद इमोशंस जगते हैं कि हाँ, तो वैसा खुद अंदर से आता है कि हाँ अब हम ये काम कर लें। क्लास में देखते होंगे कि जैसे अब किसी पे नज़रें पड़ी तो अजीब सा फील होना या फिर ऐसे होना, ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल है। इसे हमें समझना चाहिए कि ऐसा बॉडी में हमारे होता है, ऐसा हमारे माइंड में होता है, वैसे केमिकल रिलीज होते हैं। ये चीज़ें हमें खुद समझनी चाहिए कि अगर हमारे अंदर इस चीज़ की समझ है तो हम खुद को संभाल सकते हैं, हम खुद को समझा सकते हैं। अदरवाइज हम इस गड्ढे में, इस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही है। अगर ये ऐसे आप पढ़ते हैं, इसे मैं प्यार मैंने पहले भी नहीं कहा था, प्यार अब भी मैं नहीं कहूँगा। अट्रैक्शन से ही धीरे धीरे प्यार बनता है। अट्रैक्शन, जैसे अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्ट हुए, बातें शुरू हुई, एक दूसरे को समझने, जानने लगे, समझने लगे, तो धीरे धीरे वो तब्दीली हो जाती है, बदल जाता है प्रेम में। फिर गहराई में चले जाते हैं, एकदम दफन में चले जाते हैं, एकदम प्यार वाली दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो होगा क्या, आप धीरे धीरे उसमें एक तरह से फंस ही जाएंगे। तो आपका पढ़ने में न मन लगे, अगर बात होना बंद हो गई तो आपको रोना आएगा, ये वो वगैरह वगैरह, जितनी प्यार वाली नौटंकियाँ हैं सारी की सारी शुरू हो जाती हैं। तो एक तरह के फंसना ही हुआ। ये क्या हुआ, फंसना हुआ। बहुत सारे ऐसे सुसाइड भी करते हैं इस तरह से, आगे फंस, इस तरह से प्यार हो गया, ये छूट गया, क्योंकि मम्मी पापा को पसंद आता नहीं, घर वालों को पसंद आता नहीं। इस उम्र में आप 9th में या 10th में आप लड़की से बातें करो या लड़कों से बातें करो, ये किसी को नहीं पसंद आता है, नहीं आता है ना। तो होगा क्या फिर, घर वाले फ़ोन छीनेंगे, काले कोचिंग जाना बंद करवाएंगे, मना करेंगे, ये नहीं करना है, डांटेंगे, फटकारेंगे, दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे, कुछ भी करेंगे वगैरह वगैरह। तो एक तरह की प्रॉब्लम ही होगी ना। तो आप इन चीज़ों से क्या करेंगे, बचेंगे कैसे? पहले मैं बचना बताता हूँ, तब फिर बताऊँगा कब करना चाहिए। बचेंगे कैसे, आप इन चीज़ों से दूर रहें अपने। आप कुल मिलाकर अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों की ये बातें ज़रूर अपने बच्चों से करें, क्योंकि इस चीज़ को कभी नहीं रोक। ये हम पहले भी होता था, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा, क्योंकि ये नेचुरल है। नेचुरल हमारे जीन्स में ही एक तरह का ये लक्षण है ना, एक तरह का हमारे जीन्स में ही होता है, सच बताऊँ तुम्हें। तो ये तो आना ही आना, हमें समझना है कि हाँ कब करना है, कब नहीं करना, कब सही है, कब गलत है। ठीक है, अपने ये इस चीज़ के प्रति समझ ही डेवलप करनी है, बस और कुछ नहीं। तो आप अगर समझ डेवलप कर लेंगे तो आप अच्छा भी कर पाएंगे और इन चीज़ों से बच भी पाएंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि करते तो सभी हैं। कोई शादी करने के बाद करता है, कोई पहले करता है, करते सभी हैं। पहले भी करते थे। पहले क्या था, फ़ोन का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। पहले क्या, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, पहले डायरेक्ट मुलाकात होती थी, संदेशे भिजवाए जाते थे। अब क्या होता है, चैटिंग होती है, कॉलिंग होती है। अब तो ये चलता है। अब कॉलिंग होती है, कॉलिंग से मिल के, कॉलिंग से मिल कर के, चैटिंग कर करके कन्विंस करते हैं, तब मिलते हैं। तो ये सब पहले भी होता था, अब भी हो रहा, आगे भी होगा। ये न कभी रुका है ना रुकेगा, क्योंकि ये नेचुरल है। ये बात समझ आ गई। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। इसे आप गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत सही के क्वेश्चन ही नहीं उठता है। बात है समझ की, कब करना है, कब नहीं करना है। समझ रहे हो ना। तो गलत सही इसे मत कंपेयर करो, गलत है ये क्यों कर रहे हो, किसी की बहन बेटी को ऐसे साथ ऐसे कर सकते हो, उससे बात ही मत करो, ये गलत है, ये वो। गलत सही तो फंडा ही अलग है। गलत सही तो कुछ होता ही नहीं। तो अपनी अपनी समझ है चीज़ों को लेकर, अपनी अपनी समझ है। भाई मेरे को गलत लग रहा है, वो कर रहा है, उसको गलत नहीं लग रहा है। बात को समझ रहे हो ना। इसका कॉन्सेप्ट अलग, इस पर नहीं आते। गलत सही तो अलग अलग फंडा है। तो कब करना चाहिए, ठीक है। आप रोकेंगे कैसे, समझ आ गई बात। इन चीज़ों के ऊपर समझ डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके दोस्त बता रहे हैं, तो उनसे दूर रहो। अभी मुझे नहीं करना, आपके दिमाग में हमेशा एक बात बैठा ही लेनी है और उसे डेली प्लान करना है। मुझे अभी नहीं करना है, करना है। मन को सांत्वना दो, मन को ये को मुझे करना ही नहीं है, करना है। अगर मन का आपको बहुत मचल रहा है तो मन को सांत्वना दो, बेवकूफ़, एक तरह का बेवकूफ़ बनाओ उसे कि मुझे करना है, करूँगा। अभी नहीं बेटा, अभी पढ़ाई पढ़ लो, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, इंटर बात कर लेंगे, अरे ग्रेजुएशन बात कर लेंगे, अरे कोई ढंग की मिले तब तो, तब कर लेंगे। अरे नहीं, वैसे टाइप की मिलती है ना, ये खराब, इसमें ये है वो। मतलब खुद को एटीट्यूड बनाओ, मतलब खुद के दिमाग में ऐसा ऐसा डालो, चाहे वो सही हो ना करो, तो खुद की कल्पना कर लो क्या वो बेकार है, वो तेरे लायक नहीं है, उसका इससे है, उससे है, उससे है, तो क्या उसमें मुंह मारने जाएगा? ऐसा ऐसा कुछ में सोच सकते हो। कुल मिला के इमेजिनेशन कर सकते हो इस तरह की।
ये खुद को समझाने का तरीका है। खुद को समझाने के लिए अगर खुद को बेवकूफ़ भी बनाना पड़े खुद के माइंड को ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, तो गलत नहीं है, सही है। समझ आ गई ना। अब कब करना है, तो देखो, जब हम 9th 10th 11th 12th में होते हैं, हमारे अंदर समझ का जो कैपेसिटी होती है, अब मैं ये बातें ये सब में अप्लाई ना कर लेना, हो सकता है एक आध दो अपवाद स्वरूप हों जिनमें समझ हो इन चीज़ों की। होता क्या है, हमें उतनी समझ नहीं होती है। हम जब कर बैठते हैं तो अगर बात न हुई तो हमारे पढ़ने मन नहीं लगेगा, मोबाइल बार बार झाँकेंगे। आज बात नहीं हुई, मैसेज तो नहीं आया, मोबाइल बार बार चेक करेंगे, नेट खोलेंगे, व्हाट्सअप चेक करेंगे, स्टेटस देखेंगे, क्या अपडेट है क्या नहीं है, तो वगैरह वगैरह, कॉल तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया, यही सब होता रहेगा। समझ रहे हो ना। तो डिस्टर्ब तो होना है। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाली है, यानी कि आपके माता पिता जो आपसे चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। फिर आपको जितना पढ़ना चाहिए आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे। तब क्या करें, तब जब, तो मैं अब यही कहूँगा, तो आप 12th तक तो आप इस चीज़ों से बचे, 12th तक आप इन चीज़ों से बचे, 9th 10th 11th 12th इन चीज़ों से बचे। आप अपने अंदर समझ डेवलप करें, समझ डेवलप करें, यहाँ तक की समझ डेवलप करें कि वो लड़की वो लड़का अगर आपको सोच देता है तो आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कहोगे सर कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार हुआ फिर अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके जाने आने से। तो देखो, हालांकि ये समझ वाली बात है ना। कोई अगर मुझे मान लो मेरी ही गर्लफ्रेंड है, मुझे छोड़ के जा रही है या चली गई या फिर दूसरे के साथ उसका हो गया, ठीक है, तो मैं रो रहा हूँ, टूट चुका हूँ, डिप्रेस हो गया, किसी से मिल नहीं रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, डिप्रेस हो रहा हूँ, सुसाइड करने के ख्याल है, हो सकता है मैं सुसाइड कर लूँ, तो समाज की नज़र में बेवकूफ़ ही रहूँगा। ठीक है, हो सकता है एक दो लवर हूँ, प्रेमी हूँ, हाँ कितना प्यार करता तो उसके लिए मान गया। कुल मिलाकर उसने समाज को क्या दिया, एक तरह का नकारात्मक सोच दी। ये अच्छी सोच नहीं है, एक तरह की नकारात्मक सोच है। इसमें कोई किसी, अगर मैं तो यही समझता हूँ, अगर किसी का जीवन किसी के काम नहीं आ रहा तो उसका जीवन व्यर्थ था। समझ आई बात इतनी सी, उसका जीवन क्या था, व्यर्थ था। तो अगर आपका जीवन किसी के काम नहीं आ पा रहा है तो समझ लो आपका इस दुनिया में पैदा होना ही धिक्कार है। ठीक है, इतनी बात दिमाग में डाल लो। तो कुछ अच्छा करना है, किसी के काम ही आना है, किसी के काम ही नहीं तो अपने घर वालों के ही काम आना है, पेरेंट्स के काम आना है। तो इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब छोड़ के चली गई, मैं क्या बता रहा है, छोड़ के चली गई, तो अब मैं अगर ये करता हूँ तो अलग बात है, वो समाज सोसाइटी। अगर मैं ये करता हूँ, मैं मान लो कुछ दिन दुखी रहता हूँ फिर सही हो जाता हूँ तो भी ठीक है। अगर मैं छोड़ के चली गई तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्यार था, मुझे प्यार हमेशा रहेगा, मैं हमेशा उसे प्यार करता रहूँगा। मेरे मन में उसके लिए जगह थी, वो जगह हमेशा उसके लिए बनी रहेगी, उसके लिए रिस्पेक्ट थी, हमेशा रहेगी, प्यार था, हमेशा रहेगा। क्योंकि प्यार जो होता है वो हमेशा रहता है। यार ये क्या ऐसा प्यार है कि एक दिन रहा दूसरे दिन गायब हो गया, ये तो प्यार नहीं हुआ। प्यार है तो प्यार रहेगा। ऐसा थोड़ी ना पापा आज तुमसे प्यार करते हैं कल प्यार करना बंद कर देंगे, ऐसा है क्या मम्मा आज प्यार करते हैं कल प्यार करना बंद कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो अगर प्यार है तो प्यार हमेशा रहेगा, प्यार करते रहेंगे आप। वो छोड़ के जा रहा है या आ रहा है क्या फर्क पड़ता है, प्यार है तो है, प्यार रहेगा। इस चीज़ को समझे ना गहराई से। तो बस मैं अब क्या, प्यार है तो छोड़ के चली गई तो मैं अपना काम बंद करना कर। देखो, क्या हमारे अंदर रिस्पायरेशन सिस्टम बंद हो जाता है, क्या पाचन शक्ति या डाइजेशन सिस्टम बंद हो जाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम जो होता है वो हमारे अंदर का काम करना बंद कर देता है। हमारे अंदर के सारे अंग काम कर रहे हैं अपना प्रॉपर, तो हम ही माइंड की वजह से, माइंड को ना संभाल पाने की वजह से, इस तरह के थॉट्स, इस तरह के फीलिंग्स आने की वजह से हम टूट जाते हैं। ये तो हमारी ना समझी है ना। देखो, अंग सारे समझ रहे हैं कि हमें अपना काम करते रहना है, तो हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए, हमें अपना सारा काम करते रहना है। समझ रहे हो ना। और यही होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। कोई आया कोई गया, बहुत एक से बढ़ के एक विभूतियाँ आई हैं, महान आत्माएं आई हैं, महान लोग आए हैं और चले गए हैं। वैसे ही अब सब कुछ चलता रहा, वैसे भी चलता रहेगा, बहुत सारे आएंगे जाएंगे, ये तो नेचुरल है। ठीक है, तो उसमें अगर आप किस चीज़ को समझ पैदा करने की ज़रूरत है। अब बताओ, मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ दिन दुखी रहूँ, रोऊँ कस के, खूब सारा चिल्लाऊँ, ऐसा करूँ, ये सही रहेगा कि या फिर मैं अपना काम करता रहूँ, अपने कर्तव्य पर ध्यान दूँ, अपने जो मेरा काम है मैं अपनी ड्यूटीज़ निभाता रहूँ अच्छे से, वो सही रहेगा? बोलो, खुद सोचो, वही सही रहेगा ना कि अपना काम करता रहूँ, अपने कर्तव्य पर ध्यान दूँ, अपना फर्ज निभाऊँ। क्योंकि मेरे से जुड़े और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, मुझसे कुछ आकांक्षाएँ हैं, उन पर मुझे ध्यान देना चाहिए, उन पर खरा उतरना चाहिए। ठीक है, मुझे उससे प्यार था, हमेशा रहेगा।
यही सही होगा, यही बेस्ट होगा, क्योंकि यही समझ है। समझ रहे हो ना? तो प्यार था तो प्यार हमेशा रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसा ही हो तो हो सकता कोई मजबूरी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसा थोड़ी ना किया जाता है। ये तो ना समझी वाली बात हुई है। तो हमें इन चीज़ों के प्रति समझ होनी चाहिए। तो मैंने बोला जब तक आप में समझ नहीं आ जाती तब आपको ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आप में समझ आ गई 9th क्लास से ही, तो मैं कहता हूँ आप 9th क्लास से ही काम कीजिए। ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। अगर आप में समझ नहीं आ रही 25 साल तक, तो आप ये काम मत कीजिए, नहीं तो